हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। मैं हूँ निशा चौहान। सुबह की राम राम, जय सिया राम। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों को आज मैंने लंच में सैंडविच दिया था बना के, वो सब आपको मैं नहीं दिखा पाई हूँ। कुछ टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही है। मेरी वीडियो किस लिए नहीं आ रही है, मैंने छोटी सी क्लिप पहले भी बना के डाली थी। मेरी वीडियो इस वजह से नहीं आ रही है, मेरे छोटे वाले जीजा हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जी हम 3 बहन भाई हैं। मेरे पापा भी नहीं हैं और मेरी छोटी बहन मेरे से 6-7 साल छोटी है। उसके एक 8 साल की बेटी है और एक 7 साल का बेटा है। 2 बच्चे हैं। तो जी शनिवार को 22 जुलाई को मेरे जीजा ख़त्म हो गए थे। मेरे को कुछ नहीं पता था और इनके पास फ़ोन आया था, लेकिन इन्होंने मुझे शनिवार की रात में कुछ नहीं बताया था। मुझे संडे की सुबह 5 बजे इन्होंने बताया। तो जी वो दिन किसी के साथ ना आए, किसी भी बहन के साथ ना आए, क्योंकि मेरी बहन की उम्र बहुत कम है और उस पे क्या बीती है वो उसे ही पता है। हम उसका दुख कम नहीं कर सकते हैं। लोग बात कह देते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन वो चीज़ें सब याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। आगे देखो त्यौहार आ रहे हैं, उसे हर त्यौहार पे याद आएगी। इसी वजह से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था और जो मैंने मेहनत करी है, मेरी वो मेहनत भी थोड़ी कम होती जा रही है। मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, क्योंकि 4-5 दिन तक तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। मेरी हालत नहीं थी, ना मेरे घर में खाना अच्छे से बन रहा था, ना कुछ हो रहा था। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट करा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करें। और फिर मैं 1 तारीख को अपने बहन के पास दोबारा से चली गई थी और 3 तारीख की उनकी 13वीं थी। मैं 13वीं करके आई थी। अभी मैं बीच में भी एक बार और जाऊंगी उससे मिलने के लिए। और जी बस आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और उसमें मतलब इतनी हिम्मत है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। वो मुझे समझाती है लेकिन मैं उसे समझा नहीं पाती हूँ और अभी बहुत संघर्ष करना है उसे, बहुत कम उम्र है उसकी। तो जी मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं उसे सपोर्ट कर सकूँ, मैं उसकी सहायता कर सकूँ। तो जी आपसे बस मेरी यही विनती है। और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो जी अब चलिए नीचे भी नाश्ता बना के भेज देती हूँ। मैं चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय पत्ती, चीनी और अदरक मैंने डाल दी है। अभी अच्छे से उबलने दूँगी, तब इसमें मैं दूध डालूँगी। भगवान किसी को इतनी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख दे देता है कि अपना दुख उसके दुख के सामने बहुत छोटा नज़र आता है। तो जी उसे सपोर्ट भी करेंगे और उसकी हिम्मत भी बढ़ाएंगे। बहन पढ़ी लिखी है वैसे मेरी, लेकिन वही है जी, गांव में है तो गांव में कोई काम नहीं करने देता है बहुओं को, ना वहाँ पे मतलब इतनी सुविधा है कि वो कहीं आसपास जाके जॉब कर सके। तो जी वैसे तो मेरी बहन को सिलाई भी आती है, ब्यूटी पार्लर का भी कर रखा है उसने और एमए करी हुई है मेरी बहन ने। तो जी देखते हैं वो कैसे क्या करती है। तो जी यही है, बस भगवान किसी को इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख ना दे। और मेरा भी मतलब काम करने का मन नहीं करता है, ना खाने का मन करता है, पर जी वो ही है ना, जीने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि त्यौहार भी आ रहे हैं, तो जी साफ़ सफाई घर में कुछ हो ही नहीं है, अब मुझे साफ़ सफाई भी कर। चाय बन गई है, सबसे पहले नीचे चाय जाएगी।
चाय और ब्रेड। तो चलिए नीचे चाय दे आते हैं। नीचे दुकान पे मैं चाय नाश्ता दे आई थी और मैंने भी नाश्ता कर लिया है जी। और ये रहे चाय नाश्ते के बर्तन और इधर किचन फैली हुई है अभी। और जी ऐसा दिमाग हो रहा है, देखो मैंने ब्रेड देखे और गैस चलती ही रह गई है, पता नहीं कैसा दिमाग हो रहा है अब। और अब मुझे करनी है घर की साफ़ सफाई। साफ़ सफाई के लिए मैंने कोई बुलवाया है, मुझे ये पर्दे वर्दे सब उतारने हैं। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद कर लूँ, हालांकि मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। अब मैं ये सामने के ड्राइंग रूम के पर्दे उतरवाऊँगी और ये विंडो अभी पहले साफ़ करी थी और अभी भी ये काफ़ी गंदी हो गई हैं, तो ये भी साफ़ करनी है। और त्योहार भी आ रहा है तो जी ये सारा करूँगी। और ये सोफे के कवर वगैरह उतार के ये भी सब धुलाई करनी है इनकी, क्योंकि छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है और धुलाई नहीं हो पाई थी। और खाना तो अभी मैं थोड़ा रुक के ही बनाऊँ। ये देखिए पंखे ऊपर से साफ़ हुए हैं और कितना कूड़ा निकला है बेड पे, आप देख रहे होंगे कितना कूड़ा भी साफ़ हो गए हैं। और अब बेड पे इतना कूड़ा पड़ा है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसे बेड को साफ़ करूँगी, फिर इसके ऊपर चादर बिछाऊँगी और फिर मुझे गद्दे बिछा के फिर ऊपर से बेड शीट डालनी है। और मैंने ये रैक भी साफ़ कर दी हैं, ये देखिए जी ये सब जमा दी है। ये बेड के सिराने में रैकें बनी हुई हैं सामान रखने के लिए। ये देखिए जी विंडो वगैरह मैंने सब खोल दी है, सबकी खोल के अच्छे से सफाई होएगी। और इधर से मैंने सेफ और ड्रेसिंग भी हटा दिया है। ये ड्रेसिंग है, ये रहा ड्रेसिंग, उधर सेफ है वो भी हटा दिए। और इनके पीछे थोड़ा ही गंदा हो रहा था, ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है। ये देखिए जी थोड़ा ही, ये देखिए जी ये वाला कमरा फाइनल कर दिया है। और मैंने स्टैंड से कपड़े उतार कर अंदर भी रख दिए हैं, क्योंकि बेड शीट चेंज कर दी है, धुली हुई बेड शीट है तो इस पर रख दी हैं। अब बाहर की साफ़ सफाई करनी है। ये देखिए जी एकदम सारे जाले वाले सब झाड़ दिए हैं और सेफ और ड्रेसिंग भी मतलब लगा दी हैं। अभी ड्रेसिंग अंदर से साफ़ नहीं हुआ है, अभी एक दिन और लगेगा सफाई करने में, धीरे धीरे करती रहूँगी। अभी बाहर की सफाई कर रही हूँ मैं। और अभी कपड़ों की अलमारियाँ भी साफ़ नहीं करी हैं, उन्हें भी बाद में ही साफ़ करूँगी। पहले बाहर का जाले वाले और बाहर की कूट छापाछी जो होती है वो इधर का कमरा भी मैंने पूरा सेट कर दिया है। और अभी आपको वो सामान दिखाई दे रहा होगा, अभी अलमारियाँ सेट करूँगी मैं, तब वो सारा जमाऊँगी। और इधर भी ये सब सोफे के कवर वगैरह मैंने सब उतार दिए हैं, ये देखिए जी। और ये साफ भी कर दिए हैं, ये देखिए ये सब साफ कर दिए हैं। और इधर की जो विंडो वगैरह है वो भी सब साफ कर दिए हैं और पर्दे भी उतार दिए हैं। ड्राइंग रूम के साइड के विंडो वगैरह सब साफ हो गई हैं। और पहले ये खुली हुई थी, अब सारी बंद कर दी है, एकदम अच्छे से साफ़ हो गई हैं। और इधर ये शोकेस भी मतलब ड्राइंग रूम के जो ये कॉलम बने हुए हैं मैंने ये भी साफ़ कर दिए हैं। और बच्चों के ये ट्रॉफी वगैरह रखी हैं ये भी साफ़ कर दिए हैं। और कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। सबसे पहले मैंने बेड शीट धुलने के लिए डाल ली हैं जो उतारी हैं, और फिर सोफे के कवर डाल लूँगी, उसके बाद पर्दे डालने हैं मेरे को। आपको दिखाती हूँ जी मैं, ये देखिए पूरा भरा हुआ है मशीन का एरिया। और इधर बेड शीट डाल रखी है मैंने, धुल रही हैं। और अभी बचा है झाड़ू और पोछा। अभी किचन भी ऐसी फैली हुई है, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा साफ़ सफाई में ही। अभी किचन भी फैली हुई है। अब सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी और खाना भी मतलब बनाना है, तो जी पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ मैं। अभी मुझे 2 दिन और लगेंगे साफ़ सफाई करने में। और पंखे वगैरह सब साफ़ हो गए हैं,
और कल देखती हूँ कपड़ों की अलमारी सारियाँ सेट करूँगी, अगर कपड़ों की अलमारी नहीं। बच्चे भी स्कूल से आ गई हैं जी, और अभी मैं खाना बनाऊँगी। सब्ज़ी तो बाहर से मंगवाई है, मैं रोटियाँ बना लूँगी। और जी रात में इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ, मैं तो किचन साफ करके 12:30 बजे सो गई। मैं भी सो गई, मैं आपसे पहले सो गई। ये दोनों बच्चे मेरे पास ही सो रहे थे बेड पे, जुड़वा, और इसके पापा इधर मम्मी वाले कमरे में थे, और ये बड़े वाली बेटी पढ़ाई कर रही थी बैठ के रात में। तो जी इसके पापा एसी में कम सोते हैं, हम लोग इधर ही सो रहे थे, और साइड में गद्दा डाल लेते हैं। तो जी बड़ी वाली बेटी पढ़ाई करके उधर गई, गद्दा बिछा हुआ था, आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाला गद्दा है, इसके पापा अभी लेके आए थे। तो ये फोल्ड हो जाते हैं, 3 दफ़े फोल्ड हो जाते हैं, तो फोल्ड करके उठा के रख देते हैं और साफ़ सफाई करके डाल लेते हैं। बच्चे बैठ के पढ़ भी लेते हैं उधर। तो छोटे वाली बेटी बोल रही है कि मम्मी रात दीदी ने मुझे गोद में उठा के और मुझे नीचे गद्दे पे सुला दिया और खुद बेड पे सो गई है। मैं इससे बोल रही नहीं तू खुद गई होगी उठ कर, कह रही नहीं मम्मी। तो जी अब स्कूल से आई हैं, इनकी खैसा बैसी हो रही है, तो बताया कि मम्मी मैंने ही उठा के इसे गद्दे पे सुलाया था। लक्की यही होगा। कौन था? एक और बार आप सफाई कर रहे थे और हमने यहीं पे बैठ के खाया था। कौन था? रविंद्र। अच्छा, शाम डेली से लेकर आए हैं। हाँ, ज़्यादा आपको एक बार और सफाई कर रहे थे, हम स्कूल से आए थे यहीं बैठ के खाया था। अच्छा जी, आज मैं ना साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, तो सब्जी बनाई नहीं है। और रात मैंने लौकी बनाई थी, तो लौकी रखी है, मैं तो लौकी से ही खा लूँगी। और इन बच्चों के लिए सब्ज़ी मंगवा दी है, रोटी में घर पे ही बना। खाना पीना हो गया है जी दोपहर का, और किचन भी क्लीन कर दी है। ये देखिए जी, किचन क्लीन कर दी है, और कपड़े भी धुल रहे हैं। ये सब खाना खा के सो गए हैं, और झाड़ू तो लग चुकी है, अभी पोछा लगाना है, लेकिन पहले सामान सेट करना है। जैसे कि ये एक टेबल यहाँ रखी हुई है और एक टेबल उधर है। मेरी आदत है सोफों पे टेबल चढ़ा के तब पोछा लगाना। और जी अभी बाथरूम की सफाई चल रही है, एक भैया हैं वो कर रहे हैं। और ये देखिए जी, ये टूटा फूटा भी मैंने सब बाल्टी में भर दिया है, और इधर बाथरूम खाली कर दिया है। ये नहाने की बाल्टी ये बाहर निकाल ली है, अभी इन्हें भी साफ करो। दोपहर का सारा हो गया है जी, ये देखिए झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर दी है। और जब पूरे घर की साफ़ सफाई होएगी एक बार वो सारी डस्टिंग, मतलब डस्टिंग तो रोज़ ही करती हूँ मैं, डेली करती हूँ। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं थी भी नहीं यहाँ, बहन के पास गई हुई थी 3 दिन से। और फिर बच्चे तो जी ऐसे करते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, फिर भी मेरे बच्चे बहुत काम कर लेते हैं। तो जी देखिए पूरा घर साफ़ कर दिया है, वॉशरूम वगैरह साफ़ करवाया है। वॉशरूम मैंने किसी से साफ़ करवाया है, बाद में फिर मैंने भी कराया है, क्योंकि वॉशरूम मुझे बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और इधर मैंने सारे पर्दे वर्दे बेड शीट वगैरह जो उतारी थी सब धो दी हैं। ये देखिए जी, ये अब तो ये कपड़ों का रूम हो रहा है बिल्कुल। और कपड़े मैं बाद में सुखाऊंगी, सबसे पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि जी मैं पूरी गिल्ली हुई पड़ी हूँ, पहले मुझे नहाना है। दोपहर का सारा काम ख़त्म हो गया था जी, और मेरा नहाना धोना भी हो गया, और कपड़े भी फैला दिए हैं। ये देखिए जी स्टैंड पे। और आज पूरा दिन साफ़ सफाई में चला गया है, और अब मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग।